वेलकम टू राजन IT यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे मैथ का कुछ क्वेश्चन है ना। हम लोग देख रहे थे लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि देख रहे थे है ना, जो कि CITS एग्जाम के लेवल का इसमें आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य। क्या कहा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या हुआ कि जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जा रहा है, जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। चलिए ठीक है, क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का, क्या अंकित मूल्य, क्या अंकित मूल्य। देखिए जिनको समझ में नहीं आएगा वो देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। अंकित मूल्य किसको बोलते हैं, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, थोड़ा सा ये बता दें। अंकित मूल्य मतलब क्या हुआ, देखिए आप जब मार्केट कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो उस पे मूल्य कितना रहता है, उस पे मूल्य रहता है 5000। ठीक है, कितना रहता है, 5000। जब आप उसको खरीदने जाते हैं तो क्या बोलता है दुकानदार, क्या बोलता है इसका 5000 दाम है, 10% हम क्या करते हैं, छूट देते हैं, 10% हम छूट देते हैं। ठीक है, तो आप खरीदते कितना में, तो जितना रुपया में आप इसको खरीदते हैं छूट देने के बाद उसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। अगर सीधा सीधी बोला जाए तो वस्तु पर जो प्राइस लिखा रहता है, जो मूल्य लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। ठीक है, और जितना में उसको हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्लियर हो गया। चलिए अंकित मूल्य क्लियर। 12% बट्टा देने के बाद, अब बट्टा किसको कहते हैं। ठीक है, तो बट्टा बोले या तो छूट बोले, क्या यहाँ देखिए आपको बता दें, या तो क्या बोले, या तो छूट बोले या तो आपको बट्टा बोले, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, एक ही चीज है। देखिए अब जब आप दुकान कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार क्या कहता है ना कि 5000 का कपड़ा है, हम कितना छूट देंगे आपको, 10%। कितना देंगे, 10%। कोई दुकानदार क्या कहता है कि चलिए, कोई दुकानदार क्या कहता है कि अच्छा 2000 रुपया दाम इसका है, 2000 रुपया इसका मूल्य है, हम 15% छूट देंगे। ठीक है, तो जो 15% वो छूट दिया वो क्या हो गया, बट्टा, वो क्या हो गया, बट्टा। ठीक है, और जो उसका मूल्य 2000 लिखा था वो हो गया अंकित मूल्य, और जितना में वो आपको देगा वो हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन के पास आते हैं। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, अंकित मूल्य का। यहाँ ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य हम मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना, 100 क्यों मान रहे हैं, हम चाहे तो x भी मान सकते हैं, क्या x भी मान सकते हैं। 100 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि परसेंटेज 100 पर डिपेंड करता है, इजीली बन जाएगा। अंकित मूल्य इसमें दिया हुआ नहीं है, मैं माना अंकित मूल्य 100। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, काम इसका होता है गुना। क्या कहा, अंकित मूल्य का 80%, तो अंकित मूल्य कितना है, 100 है। ठीक है, यहाँ लिखल है का 80%, काम इस गुना 80, परसेंटेज के बदले नीचे में दीजिए 100। ठीक है, ये और ये कट जाएगा, कितना, 80 रुपया। कितना आएगा, 80 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य 80 रुपया क्या आ गया आपका, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, चलिए हम चाहते तो डायरेक्ट 80 भी लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए लिखे 80 रुपया क्रय मूल्य आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि उसका क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% बट्टे देने के बाद व्यापारी का लाभ परसेंट कितना है। ठीक है, अब देखिए वो क्या दिया, बट्टा मतलब छूट, कितना दिया, 12%। अब आप ध्यान देंगे, मैंने क्या बोला था कि जो मूल्य लिखा रहेगा उस पे जो बट्टा देगा, तो मतलब क्या हुआ, उसका दाम कितना था, कपड़ा पे दाम कितना लिखा हुआ था, 100 रुपया। कितना लिखा था, 100 रुपये। मान लीजिए कपड़ा है, जो भी है ना, किसी वस्तु का रहा है, अंकित मूल्य कितना, 100 रुपया। 100 रुपया उसका दाम है, अब 12% उसको 12% आपको बट्टा दिया। ठीक है, बट्टा दिया मतलब 12% आपको छूट दे दिया, तो आपसे कितना लिया, वो कितना परसेंट लिया,
तो आप बोलेंगे 88%। कितना बोलेंगे? 88%। ठीक है, 88%। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया था तो आपको विक्रय मूल्य है ना 100 रुपया, उसका 100 रुपया परसेंटेज 100 पे डिपेंड करता है ना। अंकित मूल्य 100 रुपया था, 88 रुपये लिए, इसका मतलब कितना में कपड़ा बिका? 88 रुपया। अब देखिए, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। देखिए कपड़ा वो बिका कितना? 88 रुपया में। वो खरीदा कितना में था? 80 रुपया में। खरीदा कितना में था? 80 रुपया में, और बेचा कितना में? 88 रुपया में। तो लाभ हुआ कि हानि? तो लाभ हुआ ना। कितना लाभ? क्योंकि विक्रय मूल्य बढ़ा, लाभ बराबर कितना? 8 रुपया। लाभ बराबर 8 रुपया। लेकिन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, है ना। क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हाँ है, 0 से 0 कैंसिल, 8 कट गया। कितना? 10%। कितना लाभ आया? 10% लाभ आया। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन हम इसी टाइप का देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है सबको पता लग गया होगा, जिनको नहीं आता होगा है ना, और जिनको आता है वो तो ये करता है। ठीक है, जो भी हो अच्छा से पढ़िए। ठीक है, और इस बार ज्यादा मार्क्स लाइए एग्जाम में। समझ में आ गया? ज्यादा मार्क्स। कोई भी दिक्कत होगा मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सब डाउट क्लियर। ठीक है, अभी से भर फॉर्म CITS फॉर्म भराने से भर CITS एडमिशन तक। ठीक है, चलिए मन लगा के पढ़िए। क्या कह रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है तो व्यापारी का लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, लाभ या हानि। ठीक है, क्या पूछा? लाभ या हानि। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि लाभ होगा कि हानि। ये कब पता लगेगा? जब ये पता लगेगा तब न कि वस्तु बिका कितना में, ठीक है, और खरीदाया कितना में। चलिए क्या कहा? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक है। देखिए क्या कह रहा है कि जो है क्रय मूल्य दिया नहीं है 100 मान लीजिए। क्रय मूल्य कितना? 100 रुपया। अंकित मूल्य क्या कह रहा है? अंकित मूल्य कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है वो क्या है? 20% अधिक है। किसका 20% अधिक है? क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य कितना? 100 रुपया, और 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा? 120 रुपया। अब कहता है कि अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। बट्टा कितना देता है? बट्टा कितना देता है? 20%। देख लीजिए क्या किया, वो खरीदा 100 रुपया में। ठीक है, खरीदा कितना में? 100 रुपया में, और दाम बढ़ा करके लिख दिया। दाम बढ़ा के क्या किया? यहाँ पे लिख दिया। अब क्या कह रहा है ग्राहक को कि हम बट्टा दे रहे हैं कितना? 20%। जब आप कपड़ा खरीदने जाते होंगे तो क्या देखते होंगे कि वो क्या करता है, कभी कभी दाम अपने से भी लिख देता है। ठीक है, कहीं कहीं क्या करता है दुकानदार, कपड़ा पे दाम अपने से भी लिख के स्टिकर लगा देता है। और क्या कहेगा कि मेरे दुकान में जैसे 25% छूट देते हैं, उसी प्रकार यहाँ है। ठीक है, अंकित मूल्य 120 रुपया, बट्टा इतना। ध्यान दीजिएगा, जो बट्टा रहेगा उसको 100 में आपको घटा देना है। मतलब वो दिया आपको कितना % आपसे लिया है ना, कितना % लिया, तो 20% छूट दिया तो कितना लिया? आपसे 80%। कितना लिया? 80%। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट यहाँ से ये लिख सकते हैं। ध्यान देखिए, विक्रय मूल्य बराबर, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो अंकित मूल्य सूत्र है, लिख लीजिएगा। अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस बट्टा। ठीक है, माइनस बट्टा बटा 100। ठीक है, चलिए बना लीजिए। अंकित मूल्य कितना है? 120 गुने 100 और बट्टा कितना? 20%। तो 100 में 20 जाएगा, कितना बचेगा? 80 बचेगा। 80, और नीचे में कितना? 100। ये बोला 100। चलिए ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, कट गया। क्या बचा? बरोबर ठीक 96। 96 ये क्या आया? विक्रय मूल्य। 96 क्या आया? विक्रय मूल्य। अब कह रहा है लाभ होगा कि हानि होगा?
तब देखिए खरीदा था कितना में, ये खरीदा था 100 रुपया में, और ये बिका कितना में, तो 96 रुपया में। तो 100 में खरीदा और 96 में बेचा, तो लाभ होगा कि हानि? क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, हानि। कितना हानि होगा? कितना हानि होगा? तब हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य। यहाँ तक दिखता है, यहाँ तक दिखेगा तो यहाँ लिख देंगे। चलिए यहाँ भी है, बताते हैं ना। हानि बराबर क्या होता है, इसको मिटा दीजिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ लिख सकते, इसको मिटा। हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये, और बिका कितना में? 96 में। तो कितना हुआ? 4। 100 माने हैं तो परसेंटेज भी मानिए, नहीं तो परसेंटेज में बदले की इच्छा है तो बदल दीजिए। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। 0 0 कैंसिल, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब 100 मानिए ना तो परसेंटेज 100 पर आता है। जब 100 मानिएगा तो डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा कितना? 4%। कितना हानि हुआ? 4% का इसको हानि हो गया। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन एक बार हम बता चुके हैं, देख लीजिएगा। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है, ठीक है, तथा उसे 3 रुपये 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक सब्जी बेचे वाला, ठीक है, सब्जी विक्रेता क्या करता है? 1 रुपया में कई नींबू खरीदता है। 1 रुपया में ये 2 नींबू को खरीदता है ना। 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है। 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है दुकानदार। अब बेचता कैसे है? 3 रुपये में कैसे बेचता है? 5 नींबू। ठीक है, 3 रुपये में क्या बेचता है? 5 नींबू। तब कह रहा है उसका लाभ। देखते हैं, नींबू खरीदने जाइएगा तब की कहेगा? 3 रुपया में 5 नींबू तो नहीं है कहेगा, लेकिन ये कहेगा कि 5 रुपया में 3 नींबू या 2 नींबू देंगे। ठीक है, और कभी कभी कहियो दे सकता है, ज्यादा नींबू मार्केट में रहेगा तो। मतलब वो खरीदता है 1 रुपया में 2 नींबू और बेचता है कैसे? 3 रुपया में 5 नींबू। तो उसका लाभ कैसे? लाभ कितना है? क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, कि उसको कितना रुपया लाभ हुआ। चलिए आप यहाँ आ जाइए, ये तो पहले भी हम बताए थे, बता देते हैं। यहाँ आपको लिखना है रुपया, यहाँ आपको लिखना है सामान, ठीक है, यहाँ आपको लिखना है रुपया, यहाँ आपको लिखना है सामान। ठीक है, चलिए लिख दिए रुपया। यहाँ से आइएगा, ठीक है, यहाँ से देखिएगा रुपया कितना? 1 रुपया। सामान में क्या आ गया? 2 नींबू। फिर क्या? कै रुपया? 3 रुपया। और कै नींबू? सामान में कै? 5। ठीक है, ये सबसे आसान और जल्दी आंसर आवे के, तुरंत आंसर आ जाएगा इसमें। चलिए अब देखिए, इसको बगल वाला से बगल वाला गुना कर दीजिएगा। बगल वाला से बगल वाला तुरंत दोस्ती, है ना, तुरंत। दूर वाला से दोस्ती रहबे करता है, ऐसा नहीं है ना। दूर वाला से तो रहबे न करेगा, आज नजदीक वाला से जल्दी दोस्ती होगा। तब क्या करिएगा? नजदीक वाला जो रहेगा इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। और दूर वाला को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, दूर वाला को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अब समझ में आ गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा कि विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं। जो ज्यादा नजदीक में रहेगा, है ना, जो ज्यादा नजदीकी रहता है उसको थोड़ा सा जल्दी दोस्ती होता है। चलिए कोई बात नहीं है, लाभ की बात कर रहा है, यहाँ लिख दीजिए। लाभ के लिए क्या चाहिए? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना? तो गुना करिए, 5 गुना 1 कितना? 5 रुपया। कितना? 5 रुपया। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य इसको गुना करिए, 3 दूनी 6 रुपया। अब आप बताइए कि कै रुपया लाभ होगा? लाभ कै रुपया होगा? तब आप बोलेंगे लाभ होगा 1 रुपया। क्या बोलेंगे? 1 रुपया लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा? क्वेश्चन कह रहा लाभ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? लाभ प्रतिशत चाहिए। क्या चाहिए? लाभ प्रतिशत चाहिए। ठीक है, लाभ प्रतिशत चाहिए। और जैसे ही पूछेगा लाभ प्रतिशत, तब आपको पता ही है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है
लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर सबको पता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो पहले से सबको मालूम होगा। चलिए लाभ कितना, यहाँ देखिए लाभ कितना 1 रुपया, 1 लिखिए गुना 100 और क्रय मूल्य कितना, तब 5 रुपया, 5 रुपये काट दीजिए, 20 बचे 100, 20 गुने कितना 20%, ये क्या आया लाभ आया। ठीक है, कितना आया लाभ, लाभ आ गया आपका 20%। आंसर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। और अगर इहो नहीं लिखने की इच्छा है, जल्दी बनवे के है, तब क्या करिएगा, इसका रुपया और इसका सामान और इसका रुपया और इसका, हाँ इसका रुपया और इसका सामान वाला गुना कर दीजिएगा और इसका इसको गुना कर दीजिएगा। ठीक है, अगर उससे भी ये नहीं आएगा और लिखाई कुछ भी नहीं चाहते हैं, तो आप तुरंत क्या करिएगा, तुरंत आप कर दीजिएगा 1 का यहाँ लिखिएगा 2। ठीक है, क्या करिएगा, यहाँ लिखिएगा 1 का यहाँ लिखिएगा 2, 1 रुपया और 2 रुपया, उसके बाद 3, हाँ 3 है जी, 3 रुपया और कई रुपया 5 समान है, तो समान है 1 रुपया समान है ना। अब क्या करिएगा, इसको आप गुना कर दीजिएगा। ठीक है, इसको गुना कैसे करिएगा, इसको इससे गुना कर दीजिएगा और इसको इससे कर दीजिएगा। ये जो गुना करिएगा ये आपका होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, और ये होगा क्रय मूल्य। जैसे आपको बढ़िया बुझाएगा उसे बना दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। टाइमिंग थोड़ा सा कम हमको मिलता है क्योंकि CITS एग्जाम के लिए बहुत सारी ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, और मेरा ऑफिस का भी काम। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।